हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंद कौर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है और उससे भी ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड। माइंड। ये सब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काम पे लगाएं? अगर हम अपने किसी मकसद के लिए उसको नहीं काम पे लगाएंगे तो वो दूसरों के मकसद जो हमारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, वो उनको पूरा करने में हमारी लाइफ ख़त्म कर देता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने मकसद के लिए काम पे लगाएं। जैसा कि हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति जिससे हमें मिलने जाना है तो उसके लिए क्या दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो टाइम, कि उसके पास कौन सा टाइम ऐसा है जिससे वो हमारे से आराम से बात कर सके, और दूसरा है उससे बात करने की लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज में या किस भाषा में वो हमारी बात को समझेगा। यही दो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अब पहले अगर पॉइंट को छोड़कर हम पहले दूसरे पॉइंट की तरफ सोचते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह की भाषा समझ में आएगी, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई मूवी दिखाई जाए, अगर वो मूवी ब्लैक एंड वाइट है और उसमें साउंड नहीं है तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, और उसके बाद अगर अगले स्टेप में उसकी साउंड भी चालू कर दी जाए तब भी आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना वो कलर्ड मूवी होकर उसमें ऑडियो भी हो, विजुअल भी हो और फीलिंग भी हो। क्योंकि जब वो कलर्ड मूवी बन जाती है और उसके साथ उसमें साउंड भी आता है तो उसको देखकर हमारी बॉडी में भी और हमारे अंदर जो फील होता है वो हमारा VAK होता है। उसमें हमारी वीडियो जो हम देखते हैं सामने, ऑडियो जो हम सुनते हैं और जो हम फील करते हैं, उसको हम काइनेस्थेटिक भी कहते हैं। जब तक हमारा VAK वो पूरा नहीं होगा तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं लेगा, और सबकॉन्शियस माइंड को पूरा करने के लिए, उसको समझाने के लिए VAK बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार एक मूवी का मैंने एग्जाम्पल किया कि वो मूवी जब तक वो कलरफुल नहीं थी, साउंड में नहीं थी, आपको समझ में नहीं आई, आपको फील नहीं आया, उसी तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी एक मूवी बना के दिखाइए कि मुझे लाइफ में क्या क्या चाहिए, मेरे क्या पर्पस हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे कैसी सक्सेस चाहिए। उसको जीते हुए एक मूवी बनाकर आप उसमें देखें कि आप किस तरीके से जो पाना चाहते हैं वो पा चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, किस तरह से आपकी प्रेस कर रहे हैं, और किस तरह से आपको वो इतना प्रेस करते हुए आपको सर आँखों पर बिठा रहे हैं। वो आप जब तक अपनी एक चलती हुई मूवी में नहीं देखेंगे तब तक आपका सबकॉन्शियस उसको नहीं लेगा। और जब जितनी डीप आपकी फीलिंग होगी, जितना डीप आप सोचेंगे, उस पर्पस को पूरा करते हुए अपने आप को जीते हुए देखेंगे, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको नहीं लेगा। और जब वो देखेगा कि बार बार उसको यही मूवी दिखाई जा रही है तो वो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। अब आता है एक टाइम। टाइम के लिए हम ये बात करेंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड तो तब एक्टिव होता है जब हम जागते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो हमें हमेशा ही हमारा एक्टिव रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? टाइम हमारा होगा, जैसे हम रात को सोने लगे हैं तो सोने से पहले कुछ देर अपने माइंड में वो मूवी चलाएं जो जो आप चाहते हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, जिसकी आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं हैं। इसलिए उस मूवी को अपने माइंड में चलाएं रात को सोने से पहले। और जब आप सुबह उठें और उठने के बाद जब आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव नहीं होता, तब भी आप उस मूवी को पूरा का पूरा अपने चलचित्र को ऐसे देखें जैसे सामने होता हुआ देख रहे हैं।
तो ऐसे अब तीसरा टाइम होगा जब आप कोई मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन में आप होते हैं तो मेडिटेशन में आप इतना ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद आपकी ब्रेथ, आपकी बॉडी, आपकी फिजियोलॉजी सब कुछ इस तरीके से एक्टिव हो जाती है कि आप अपने माइंड पर अगर वो मूवी उस समय चलाएंगे जो आपको चाहिए लाइफ में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए आपकी सहायता करेगा। जितनी डीप आप उसको फील करेंगे उतना ही जल्दी आपका माइंड उसको पूरा करने में लगेगा। क्योंकि जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड को VAK ऑडियो एंड वीडियो एंड फीलिंग काइनेस्थेटिक में जब तक आप उसको फील करेंगे, जब आपकी जो मूवी चल रही होगी जिसमें आप अपने आप को सफलता से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख लेंगे, तो आपकी जो फीलिंग होगी वो आपके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बस जाएगी और तभी आपका वो मकसद पूरा होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है। हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी डाउट है, किसी तरह का भी उसमें ये है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो उसको सबसे पहले हटाएं। क्योंकि जब आप सोच लेते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ तभी वो पूरा होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर हम ये सब ना करके सीधे ही अपने काम में लग जाएं तो क्या वो काम पूरा नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ कि वो पूरा तो होगा, लेकिन उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके थोड़े से टाइम में आप उस काम को पूरा कर लेंगे। क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड में आपका कोई भी मकसद अगर बैठ जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड आपको तरीके बताएगा कि किस तरीके से आप ये काम करें तो आपका काम जल्द से जल्द पूरा होगा। इस तरीके से आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते रहिए और उसका VAK, उसकी फीलिंग अपने माइंड को बताएं कि ये काम मुझे करना ही करना है, इसके बिना मेरा कोई इरादा नहीं है। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड वो काम को जल्द से जल्द पूरा करेगा। थैंक यू सो मच।